खुद ने ही रूप धारण कर लिया गिरिराज धरण का। मैं तो वहीं सो गई। अच्छा, उद्धव को गोपियों के पास भेजा, वो भी संवाद मैंने सुना। उद्धव के संवाद के बाद में मुझे पता नहीं है कथा कहाँ पर चल रही है, मुझे निद्रा आ गई। बाबा कहने लगे तो हुंकरा कौन दे रहा था? मुझे नहीं पता है। भोलेनाथ रोष में खड़े होकर के त्रिशूल लिया हाथ में, चारों तरफ निहारने लगे, देखने लगे। उसमें एक छोटा सा तोते का बच्चा बैठा हुआ था। बाबा के क्रोध को देख करके बाहर निकल के गुफा से उड़ने लगा। पीछे पीछे भोले शंकर घूम रहे हैं। तीनों लोकों में भ्रमण किया और जब उन्होंने देखा मेरे प्राणों की रक्षा कैसे हो, परंतु उन्होंने अमर कथा को सुना। वो तो अमर हो ही गए थे। जब ये भ्रम था, योगेशम योग विनाशम, हे योगेश आप इसका विनाश नहीं कर सकते हैं। हे भोलेनाथ आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऋषियों ने देवताओं ने कहा, पर भोले शंकर की समझ में नहीं आई। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इधर तोते का बच्चा उड़ता हुआ जा रहा है और वेद व्यास की कुटिया के पास से जैसे प्रवेश करते हैं, उनकी पत्नी सिर धोकर के अपने सिर को केसों को सुखा रही थी। बाहर खड़ी होकर के उन्होंने जमाई ली, मुंह को फाड़ा। तोते का बच्चा अंदर प्रवेश कर गया, गर्भ में प्रवेश हो गया। वेद व्यास की पत्नी का नाम था बिटका। बिटका नाम की पत्नी थी। बोले शंकर ने व्यास जी से कहा, हे व्यास तुम्हारी कुटिया में मेरा अपराधी छिपा हुआ है, मुझे उसका वध करना है, उसको बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा महाराज कौन है, आप निकाल। भोलेनाथ बोले कि तुम्हारी जो पत्नी है बिटका, उसके गर्भ में वो प्रवेश कर गया है। तो महाराज मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। एक नहीं दो लगेंगी, मेरी पत्नी की हत्या लगेगी, मेरे बच्चे की हत्या लगेगी। बाबा भोले शंकर वहीं विराजमान। ये तोता कौन था? बड़े रहस्य की बात है। जो सुखदेव जी थे वो कौन थे? राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे क्षीर सागर में। राधा रानी के पास रहते थे। राधा रानी उनसे खेलती थी क्षीर सागर में। एक दिन राधा रानी ने कहा, हे सुको तुम धरती पर जाओ और जाकर के भूमंडल पर आप भक्ति का प्रचार करो। तो तोता रोने लगा, हे माता मैं कैसे जाऊंगा? हे मैया मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? एक क्षण में आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आप मेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकती हो। आप कहती हैं धरातल पे जाओ, भूमंडल पर जाओ, मैं भूमंडल पे जाके आपके बिना कैसे रहूंगा मैया? आज राधा रानी ने उस अपने क्रीट नाम था क्रीट नाम के तोते को आदेश दिया, जाओ ब्रज मंडल में आप अवतार लो, मैं भी धरातल पे आ रही हूँ, आप हमेशा मेरे नजदीक रहोगे और कलयुग में जहां भी मेरी भक्ति होगी आपको स्थान दिया जाएगा, आपका प्रचार होगा, आपका नाम होगा, आपको सुखदेव नाम से जाना जाएगा। मैया चलाता जाऊंगा पर
धरातल पे जाते ही माया मुझे अपने जाल में लपेट लेगी। मैं माया से छुटकारा कैसे पाऊंगा? मैया कहने लगी, चिंता मत करो, मेरे अपना हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर फेर दिया है। मेरी छिंगलो उंगली का निशान तुम्हारे सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर बना हुआ है। आज भी आपने देखा होगा तोते के अंदर एक छिंगली की बराबर, उंगली के बराबर निशान बना रहता है। ये शिव पुराण की कथा में आता है। आपको पास माया नहीं आएगी। कहते हैं जन जीव ही माया लिपटानी। जीव जन्म लेता है, जमीन को स्पर्श करता है, माया अपने जाल में लपेट लेती है, बच्चा वाह वाह करने लग जाता है। जब तक बच्चा जमीन को स्पर्श नहीं करता है, माया उसके पास नहीं आती है। आज सुखदेव जी माँ के गर्भ में वास कर गए। अब तो 12 वर्ष हो गई। माँ के गर्भ को ही श्री सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया, बैठ के भजन करने लगे। अब तो व्यास पत्नी बिटका कहने लगी, हे स्वामी, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से, मेरे उदर के अंदर से कुछ मंत्रों की ध्वनि का उच्चारण होता है। वेद व्यास जी ने कहा, देवी, आपके उदर के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो राधा रानी का पुत्र है, राधा रानी का सेवक है, बड़ा ही अनन्य भक्त होगा, संसार में उसका नाम हो जाएगा। पूरा संसार, पूरे भूमंडल वाले, स्वर्ग वाले, पाताल वासी सभी उनकी पूजा करेंगे। ऐसा कहा तो व्यास पत्नी कहने लगी कि ये बाहर क्यों नहीं आता है? उसे कहा, भाई बाहर निकल, लाला अब तू बाहर निकल। मैया कहने लगी अपने पुत्र से, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? मैया मैं तो यही रहूंगा, बाहर आते ही माया लग जाएगी। क्या? नहीं नहीं, माया नहीं लगेगी, नहीं माया नहीं लगेगी तो मुझे बाबा भोलेनाथ मेरा प्राणांत कर देंगे। कि नहीं, आपका कुछ नहीं कर सकता। तो वचन दो। बाबा भोलेनाथ से वचन लिया कि आप बाहर आ जाइए। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु मेरी पत्नी को कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी अपना प्राणांत कर लूंगा, सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा। मेरी पत्नी की रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। आज की रक्षा करने के लिए बाबा भोलेनाथ ने वचन दिया। आज सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी का जन्म होते ही सुखदेव जी तो अपने नार को रख करके कंधे पे वन को चल दिए। पीछे से व्यास जी जा रहे हैं, पुत्र 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 कहते हुए। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? वृक्ष कहने लगे, हे महाराज, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की पत्नी है, न कोई किसी की माँ है। जाने कितनी बार ये तुम्हारा पुत्र बन गया, जाने कितनी बार तुम इनके पुत्र बन गए हो। सब माया जाल है। क्या पता है किसी को? भीष्म पिता को अपने जीवन की याददाश्त 1 से 54 वर्ष की याद थी। बताइए तो इनको कितना याद होगा सुखदेव जी को। आज
सुखदेव जी महाराज वन में जा रहे हैं। 16 वर्ष हो गई, भ्रमण करते करते पीछे 2 अंगुल की लंगोटी लगा करके और माला लेकर के चले गए। कौपीन धारण कर ली उन्होंने, कोई वस्त्र नहीं ले लिया, कोई माया अपने साथ में नहीं ली। प्रभु का चिंतन करते हुए और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 रुको पुत्र, चिल्लाते हुए पीछे चल रहे हैं। इधर कुछ अप्सराएं एक सरोवर पर निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। सुखदेव जी तो निकल गए। जैसे ही व्यास जी आए, उन अप्सराओं ने जल में से निकल के तुरंत वस्त्र धारण किए। तो सुखदेव जी ने कहा, हे देवियों, आपने हमारे पुत्र को देख करके तो वस्त्र धारण नहीं किए, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती रही, और मुझ बूढ़े को देख करके आपने जाकर के भज के वस्त्र धारण किए, क्या बात है? अप्सराएं कहने लगी, जिनके सामने हम वस्त्र धारण करें, हजारों वस्त्र पहन लें, जब भी हम निर्वस्त्र हैं, निर्वस्त्र होने के बाद भी
हमारे तन के ऊपर हजारों वस्त्र धारण है। ये तो साक्षात नारायण का रूप है। आपको तो संसारी माया लगी हुई है, आपको तो स्त्री पुरुष का भेद है। उनको तो यही नहीं पता है ये स्त्री है या पुरुष है या पत्थर की प्रतिमा खड़ी हुई है। आज वहाँ पर व्यास जी को कुछ समझ में आया, सोचने लगे, ठीक कहती हो, हम तो उनके पीछे पीछे बेकार चल रहे थे, मैं भूल गया। पहले ही मुझे इसका पता था। कहते हैं एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो तो सब सद जाते हैं। आप सोचेगा नहीं हम तो सबको अपना बनाएंगे। कृष्ण भगवान भी हमारी हैं, देवी मैया भी हमारी है, और बाबा भोले शंकर भी हमारे हैं, हनुमान बाबा भी मेरे हैं। निष्ठा एक में रखो, पूजा सबकी करो, सम्मान सबका करो। एक भक्त वैष्णो माता के दर्शन करने जाता है, और कहां से आता है? वृंदावन से। और मैया के सामने प्रार्थना करता है, फूल चढ़ाता है, हे मैया, हे वैष्णो माता, मैं बड़ा आलसी हो गया हूँ। पहले कन्हैया के नाम की मैं 21 माला करता था, आज मैं 2 माला भी नहीं कर पाता हूँ। हे माँ, मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो, मैं कन्हैया के नाम की 51 माला करने लग जाऊं। तो पूजा किसकी की? मैया की। चाया किसको? कन्हैया को। दोनों को मनाया। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की बात को नहीं काटना। कोई कहता है क्या हो रहा है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है, ये कथाएं तो रोज चलती हैं, क्या सुनना, बेकारी बात है, क्या ध्यान देना। इसीलिए तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, कुतर्क करना ही खराब है। तो आज वेद व्यास जी वहां से अपने आश्रम को वापस आ जाते हैं, और शास्त्रों में श्री सुत जी महाराज ने कहा ऋषियों से, हे सुत जी महाराज, भगवान के अनेक अवतार हुए, भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। 24 अवतारों में वैसे भगवान को कहते हैं, भगवान का नाम कोई नहीं है, तो भगवान के अनेक नाम क्यों रखे गए? कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई घनश्याम कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई राम कहता है, कोई राघव कहता है, कोई दशरथ नंदन कहता है, कोई कौशल्या का पुत्र कहता है, कोई रामचंद्र कहता है। भगवान के अनेक नाम हैं, और भगवान के ऐसे अनेक जन्म होते हैं। बताया गया है भगवान को अजन्मा नहीं कहा गया है। भगवान कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन हीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान को जब जब हो
चला मुझे तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बताया जाता है रामायण में अनेक प्रकार से चौपाई दी गई है। कोई तो कहता है तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, जब भगवान विविध प्रकार के रूप धारण करते हैं। कोई कहता है मनुज शरीरा, अनेक प्रकार से है। हरहि कृपा अनेक सज्जन पीरा, प्रभु जो सज्जन होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके दुखों का हरण करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। अधर्म होता है जब, धर्म होता है जब अधर्म बढ़ रहा है तो भगवान के 24 अवतार हुए। इन्होंने प्रभु ने विविध रूप से अपने शरीर को धारण किया था। भगवान का जो 24 अवतार हैं उनको आपको बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बात करने में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं है, जयकारा बोलने में बहुत ही कंजूसी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनातन सनत कुमार, 4 हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। फिर भगवान का दूसरा अवतार हुआ 12 का अवतार। 12 अवतार कहते हैं सुअर का अवतार। जब हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया था तो देवता भयभीत होने लगे। देवताओं ने जाके नारायण से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक आने से उनकी नासिका द्वारा 12 भगवान का प्राकट्य हुआ, शुक्र का अवतार हुआ। भगवान ने 12 भगवान ने पाताल में जाकर के पृथ्वी को लाए अपने होष्टों पे, कोई कहता है दांतों पे, अनेक प्रकार से बताते हैं। तो रास्ते में हिरणाक्ष मिला, कहने लगा अरे जंगली सुअर ठहर जा, किधर जाता है पृथ्वी को लेकर के। भगवान ने कुछ नहीं कहा, शांत रहे। भगवान शांत रहे। भगवान ने बाहर आकर के पृथ्वी को स्थापित किया। अब बाद में लौटने के बाद में मेरे नारायण कहते हैं श्रीमान जी अभी आपने हमसे क्या 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 बोला, जंगली सुअर। आपने ठीक पहचाना, हम तो जंगली सुअर हैं। आप कौन हैं? आप तो ग्राम सिंह हैं। अरे हमारी संस्कृत में कई गाली ऐसी हैं कि उनको कहानी याद है। ग्राम सिंह कहते हैं गांव का कुत्ता। अगर गांव का कुत्ता जंगली सुअर पे भौंके तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्राम सिंह गांव के कुत्ते को कहा जाता है। दूसरे गांव में पहुंच जाए, पूंछ दबा करके भागता है, अपने दरवाजे पे आकर के भौंकने लग जाता है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का शेर हूँ। भगवान का दूसरा अवतार हुआ। तीसरा अवतार हुआ संत नारद का अवतार। तीसरा अवतार किसका हुआ? संत नारद का, नारद जी का अवतार हुआ, जो जन कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं, विश्व कल्याण के लिए सबको प्रेरणा देते हैं। चौथा अवतार और नारायण का अवतार हुआ। पांचवा अवतार भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार हुआ। कपिल देव जी का अवतार हुआ पांचवा। छठवां अवतार हुआ दत्तात्रेय महाराज का अवतार हुआ। दत्तात्रेय महाराज जिन्होंने अपने जीवन में एक गुरु नहीं 24 गुरु बनाए थे। ये कथा आपको सुनाएंगे विस्तार से। दत्तात्रेय महाराज की कथा एक। छठवां अवतार दत्तात्रेय महाराज का हुआ। सातवां अवतार यज्ञ पुरुष भगवान का हुआ।
7वां अवतार किसका हुआ? यज्ञ पुरुष भगवान का। 8वां अवतार हुआ ऋषिदेव अवतार हुआ। 9वां अवतार पृथु महाराज का हुआ। 10वां अवतार हुआ मत्स्य अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मत्स्य के ऊपर ही हुआ था। और 11वां अवतार हुआ कश्यप अवतार हुआ, वो भी समुद्र मंथन के समय पे। 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी अवतार, धन्वंतरी अवतार हुआ। 13वां मोहिनी अवतार हुआ, भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को सींग बता दिया, सुरापान करा दिया। और 14वां अवतार हुआ नरसिंह अवतार। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए। 15वां अवतार हुआ मेरे प्रभु वामन भगवान का अवतार। वामन अंगुल के बन करके राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपना अपना सब कुछ प्रदान किया। 16वां अवतार हुआ परशुराम जी का अवतार। जो परशुराम, जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, परशुराम जी पहुंच गए, लक्ष्मण जी का उनका संवाद हुआ। और 17वां अवतार हुआ मैं ऋषि वेद व्यास जी का अवतार हुआ। जो वेद व्यास जी ने इससे वेद की रचना की थी, मैं ऋषि वेद व्यास जी का अवतार हुआ। 8वां अवतार हुआ आदरणीय प्रभु श्री राम जी का, मेरे प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ। वो 18वां अवतार कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हुआ। 19वां अवतार हुआ बलराम जी का अवतार। शेषनाग अवतार बलराम जी थे। और 20वां अवतार हुआ मेरे प्रभु कन्हैया का अवतार, कृष्ण अवतार। और 21वां अवतार हुआ हरि अवतार। 22वां अवतार हुआ हंस अवतार, हंस का अवतार हुआ। 23वां अवतार हुआ बुद्ध अवतार। और 24वां हुआ कली अवतार। ये कली का अवतार हुआ जो चल रहा है। इसलिए भगवान के 24 अवतार हुए। कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इनके तो नैन जो चंचल हैं कृष्ण भगवान के, और राम जी के गंभीर हैं। भगवान राम को भी 16 अवतार कहा गया है और कृष्ण को भी 16 अवतार कहा गया है। मेरे प्रभु ने 4 कलाओं को छिपा लिया, इसलिए 12 अवतार कहा गया। मर्यादा में रह करके उन्होंने सबको पाठ पढ़ाया। जब तक राम अवतार, श्री राम की कथा, मेरे प्रभु राघव की कथा, जहां पांडाल में चाहे शिव प्राण हो, चाहे विष्णु प्राण हो, चाहे मार्कंडे प्राण हो, चाहे अग्नि प्राण हो, चाहे वायु प्राण हो, कोई भी प्राण हो, उसमें राम कथा नहीं होती है जब तक कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है। क्योंकि राम कथा में मर्यादा का पाठ सिखाया जाता है। जब तक आप लोग मर्यादा में नहीं आएंगे तो बात आपकी समझ में नहीं आएगी। मेरे प्रभु के अवतार हुए, वेद व्यास जी ने उन वेदों को 4 खंडन में किया। ब्रह्मा जी ने एक वेद की रचना की, उनके 4 वेद कर दिए गए। उनको कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। इन 4 वेदों का अब तो व्यास जी चिंतित होने लगे। इनके पुराण भी बना दिए। 18 पुराणों की रचना की, 18 उप पुराण बनाए। अब तो सोचते हैं इन पुराणों को, इस वेद को, इस शास्त्र को, इस भागवत पुराण को किसको प्रदान करें।
व्यास जी सोचने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, मेरे मरने के बाद में इसका कौन संचालन करेगा, इसका कौन मालिक बनेगा, इसको कौन पढ़ेगा। अगर शंकर जी को दिया जाए तो वो तो कभी भांग धतूरा पी के मस्त रहते हैं। ब्रह्मा जी को दिया जाए तो ब्रह्मा जी ने तो ये वेद मुझे ही प्रदान किया है। किसी से कोई चीज किसी ने दान किया, उसको पुनः वो व्यक्ति उसको वापस लेता है तो उसको बहुत ही बड़ा अपराध लगता है। जो चीज तुमने दान कर दी उसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, सोचने से भी पाप लगता है। बड़े चिंतित होते हैं। वहां पर व्यास जी खड़े हुए हैं और नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, आप क्यों उदास हैं, क्या बात है। व्यास जी कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वेदों की रचना तो की ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान किए, पर मैं ये वेद किसको प्रदान करूं। ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जिसको मैं प्रदान करूं। नारद जी, आप इसको स्वीकार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप 2 क्षण से ज्यादा कहीं विश्राम लेते नहीं हैं। कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। हे प्रभु, हे गोविंद, हे भगवान, आप बताइए अब इसका क्या किया जाए। महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं। जब तक संत कृपा नहीं होती है तो परमात्मा की कृपा नहीं होती है। और नारद ने आकर के व्यास जी से कहा, हे व्यास जी महाराज, मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। पूर्व जन्म में मैं कौन था, एक दासी पुत्र था। मेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही पिताजी का देहांत हो गया। माँ को पुत्र के जन्म की खुशी भी हुई और पति के मरने का दुख भी हुआ। अब माँ की ऐसी परिस्थिति बन गई व्यास जी महाराज, माँ सोचने लगी मैं करूं तो क्या करूं। समाज में पता नहीं है कैसी विकृति होगी, क्या होगा, कैसे मैं रह पाऊंगी, कैसे अपने बच्चे का पालन कर पाऊंगी। नारद जी को गोद में लेकर के वो संतों के पास गए। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी महाराज, मेरी माँ मुझको गोद में लेकर के अपने सीने से लगा करके संतों के पास गई। संतों से आग्रह करने लगी, महाराज मुझे शरण मिल जाए, सिर छुपाने का मुझे यहाँ आसरा मिल जाए तो मैं सेवा करके अपने बच्चे का पालन कर सकूं। समाज का पता नहीं है कैसी विकृति है। संतों ने कहा, देवी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अंदर जाइए। हमारी धर्म पत्नी जो ऋषि पत्नी थी उनसे जाकर के पूछिए आपको कोई सेवा दे दें, आप आराम से रहिए, आनंद से रहिए, दोनों टाइम प्रसादी ग्रहण कीजिए और गौ सेवा कीजिए, आनंद से रहिए। नारद की माँ अंदर गई, ऋषि पत्नियों से पूछा। ऋषि पत्नियों को दया आ गई, क्योंकि वो रो रही थी कि उनके पति का देहांत हो गया था। दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है देवी, आप गौ सेवा करो, गौ को चारा डालना, गौ का गोबर डालना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आनंद से रहो, दोनों टाइम का भोजन मिलेगा, आपको प्रसादी मिलेगी, खूब वस्त्र धारण करो, आनंद से जीवन यापन करो। आश्रम कहते हैं जहां पर सहारा मिला। वहां पर रहने लगी। गौ की सेवा करते हैं, दूध काटना, गौ को जल पिलाना, चारा खिलाना इत्यादि सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक समय आश्रम पर कुछ ऋषि आए, चतुर्मास का महीना था।
जो चतुर्मास का महीना आता है बरसात का, उसको चतुर्मास कहते हैं। ऋषि आकर के वहां सत्संग प्रारंभ किया और सत्संग चल रहा है और महाराज नारद जी बैठ करके और वहां पर सत्संग में बड़े आनंद से कथा सुनती हैं। कथा सुन करके जो संत ब्राह्मण थे, संत भोजन करते, उनकी पत्तल में जो झूठन बचती थी, छोटे छोटे टुकड़े, एक दिन नारद जी सामने जाकर के हाथ जोड़ के संत से बोले, बाबा मुझे भूख लगी हुई है, आप आज्ञा दे दें तो मैं आपकी ये उच्च प्रसादी, इसको कहते हैं झूठन को, संतों की जो झूठन नहीं होती है उसको उच्च प्रसादी कहा जाता है। आप आज्ञा दे दें तो मैं इसमें से थोड़ी सी प्रसादी ग्रहण कर लूं। संतों की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है, क्या परिस्थिति है, कितना कोमल बच्चा है, किस तरीके से नन्हे हाथों से हाथ जोड़ करके आग्रह करके कह रहा है, प्रभु आप आज्ञा दे दें तो मैं इसमें से कुछ प्रसादी ग्रहण कर लूं। संतों ने कहा ठीक है बच्चा आप स्वीकार करो, ग्रहण करो। संतों की पत्तल में जितनी झूठन बची हुई थी, थोड़ी थोड़ी करके किसी में से पकौड़ी ली, किसी में से सब्जी ली, किसी में से पूड़ी ली, लेकर के और संत जी की पत्तल में से और नारद जी ने उसको पाया। संतों की झूठन जो उच्च प्रसादी पाई, उनसे नारद जी की बुद्धि में विकृति हो गई, बदल गई। अब तो भजन करने लगे, मन लग गया, भजन करते करते बड़ा मन लगा। संतों में वो शक्ति होती है, संत भगवान को भी झुकना पड़ता है संतों के सामने। आज संतों की उच्च प्रसादी खा करके आज नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी मेरा मन बड़ा ही शुद्ध हो गया और मैं भी भजन करने लगा। कुछ समय के बाद में संत वहां से जाने लगे, मैं संतों के चरणों में लेट गया, बाबा मुझको साथ ले चलना, अगर आप मुझको यहाँ छोड़ जाओगे तो मैं अपना प्राणांत कर दूंगा, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। माँ आकर के माँ को पता लगा मेरा पुत्र संतों के साथ जा रहा है। माँ आई, हे महाराज, हे संत, हे प्रभु, अगर तुम मेरे पुत्र को ले गए तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगी, मैं पुत्र के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। संत तो दुविधा में पड़ गए। पुत्र कहता है नहीं ले जाओगे तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगा, माँ कहती है ले जाओगे तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। संतों ने कहा, हे पुत्र, जब तक माँ जिंदी है माँ की सेवा करो, माँ को ही मंदिर मानो और माँ की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मिलती है साधुओं की, मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की। हो चढ़ती है मन पे राम की संगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी। दूर
संगत कभी कभी संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी हो चलती है मन पे राम की संगत कभी कभी चलती है मन पे राम की संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की इज्जत को पाके भूलना सबको न चाहिए इज्जत को पाके भूलना प्रभु को चाहिए इज्जत को पाके भूलना प्रभु को न चाहिए देकर वो छीनता भी है इज्जत कभी कभी देकर वो छीनता भी है इज्जत कभी कभी और चलती है मन राम की संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी प्यार की ये इतना की को से प्यार की ये इतना की हो आनंद से प्यार की ये इतना की को से प्यार की ये इतना की हो लौटती है जान को लौटती है जान को ये दौलत कभी कभी मिलती है साधुओं की कभी कभी मिलते हैं साधुओं कभी कभी और चलती है मन पे राम की रंगत कभी 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 मिलती है साधुओं की मन में सोच बंदे पर लोग के लिए मन में सोच बंदे पर लोग के लिए और कुछ मन में सोच बंदे पर लोग के लिए कुछ मन में सोच बंदे पर लोग के लिए मिलती है जिंदगी में मिलती है जिंदगी में और कभी कभी मिलती है साधुओं की कभी कभी मिलती है साधुओं की कभी कभी चलती है मन पे आप की कभी कभी चलती है मन पे आप की कभी कभी मिलती है साधुओं कभी कभी मिलती है साधुओं
की बिहारी बोले संत भगवान की जय जय श्री राधे। दे गए बेटा नारद, तुम इसका जाप करना, इसका स्मरण करना, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो मंत्र द्वादशास मंत्र माना गया। कहते हैं मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किस मंत्र का जाप बताया? द्वादशास मंत्र कहते हैं गृहस्थी वालों को इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो संत तो चले गए। आज नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, मैं उस मंत्र का बड़े भक्ति भाव जिससे चिंतन करने लगा। चिंतन करते करते मेरे मन में ऐसी विचार आ गए, हे भगवान अब तो माताजी पधार जाएं तो मैं भजन करने जंगल को चला जाऊं, तपस्या में लीन हो जाऊं। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, परंतु नारद जी को तो बैराग चढ़ा हुआ था। जब नारद जी को बैराग, किसी व्यक्ति के मन में कोई चीज उत्पन्न हो जाती है उसको वही दिखाई देता है। और नारद जी ने कहा, प्रभु हे नारायण हे गोविंद, अब तो मैया का गोविंदा नमो नमः हो जाए तो मैं जंगल को तपस्या करने चला जाऊं। ऐसा मन में सोचा। एक दिन नारद जी की माता गौशाला में गई हुई थी और गाय का दूध दोहने के लिए गई, चारा डालने के लिए। तो बताते हैं एकदा निर्गत हो गोह दुहयंती निस गामम पथे सर्पो देहतम स्पष्टे प्राणम काले हंती। उन्होंने गाय का दोहन किया, काले नाग ने उनको डस लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चों को बैठा दीजिए। ऐसा क्या हो गया है? कथा कहने में मन भी चला है, मन हो जाता है। आज माँ का देहांत हुआ। नारद जी सोचने लगे मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, परंतु भगवान की भक्ति वैराग्य लगा हुआ था। माँ का संस्कार करने के बाद में नारद जी जंगल को चले गए। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, हम जंगल को गए और जा करके हमने अखंड समाधि लगाई। वहां जा करके हमने भगवान का स्मरण किया, जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ कर दिया। जाप करते करते हे व्यास जी काफी समय व्यतीत हुआ और हमारा प्राणांत हुआ। उसके बाद में हमने ब्रह्मा के यहाँ से प्राकट हुआ। अहो बकीयम स्तनम कालकूटम जिज्ञासहिं ददेवदे लेवे गतं त्रंचतायं अंकम दया शरणं ब्रजहो। हे दयालु, हे ब्रजवासी, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। कहते हैं जहाँ काम है तहाँ राम नहीं,
जहाँ राम है तहाँ काम नहीं है। यहाँ काम वासना है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। जहाँ पर काम वासना नहीं है वहाँ परमात्मा का वास होता है, वहाँ पर सज्जनों का वास होता है, वहाँ गोविंद का वास होता है। अब तो व्यास जी बड़े चिंतित होने लगे। व्यास जी सोचते हैं नारद जी भी इसको स्वीकार कर रहे नहीं हैं और अब क्या किया जाए। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, सबसे सुंदर बात है कि आपका ही पुत्र सुखदेव ही इसका अधिकारी है। इस ग्रंथ को वो ही स्वीकार कर सकता है, धारण कर सकता है। व्यास जी कहने लगे, सुखदेव जी आए कैसे? सुखदेव जी को लाने के लिए किसमें शक्ति है? मैंने पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयत्न किया, पर सुखदेव जी मेरे साथ नहीं आए। शक्ति है तो ये भागवत के श्लोकों में। अपने शिष्यों को भेजो, जहाँ सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं उनके पास जाकर के श्लोकों का उच्चारण करें। एक नहीं, 2 श्लोक 4 श्लोक बोलें, इससे अधिक न बोलें। सुखदेव जी का मन श्लोकों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की माधुरी श्लोकों में लग जाएगा। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा। सुखदेव जी जहां पर तप कर रहे थे तो उन्होंने जाकर के श्लोक बोला, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा श्लोक सुने सुखदेव जी खड़े हो गए और उन शिष्यों से बोले, भैया द्वारा बोलना, और बोलो, चुप क्यों हो गए, और उच्चारण करो। कहने लगे, महाराज हम तो इतना ही जानते हैं, हमारे गुरुजी तो ऐसे श्लोक तो 18,000 श्लोक जानते हैं। आपको सीखना है, सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। सुखदेव जी शिष्यों के साथ चलने लगे। उधर जब देखा राजा जनक की नगरी पड़ती थी, राजा जनक के यहाँ पाठशाला बनी थी, मंत्रों का उच्चारण होता, वेद सिखाए जाते थे। सुखदेव जी को उसी पाठशाला में भेज दिया। राजा जनक जैसे ही अंदर से बाहर आए, सामने सुखदेव जी दिखाई दिए तो सुखदेव जी ने राजा जनक को प्रणाम किया। राजा जनक ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज क्या चाहते हो? सुखदेव जी ने कहा, मुझे भागवत के 60,000 श्लोकों का अध्ययन करना है, उनको सुनना है, उनको श्रवण करना है। उन्होंने कहा, आप यहीं विराजमान हो जाओ, थोड़ी देर के बाद में हम आपको पाठशाला में प्रवेश करेंगे। इतना कह करके महाराज जनक तो वहां से चले गए। राधे राधे, बेटा बात मत करो। जब जनक जी को ध्यान नहीं रहा, 5 दिन के बाद में राजा जनक वापस आए। सुखदेव जी को जिस स्थान पे बिठाया था, विराजमान किया था, सुखदेव जी वहीं विराजमान मिले। राजा जनक ने देखा इनको 5 दिन हो गए, कितनी धूप पड़ी, कितना जल पड़ा इनके ऊपर, कितनी गर्मी हो गई, पर इन्होंने अपना आसन चेंज नहीं किया। धन्य है, ऐसे संतों के दर्शन करने से जीवन भी धन्य हो जाता है।
इनकी किसने रक्षा की? हे भगवान, तुलसीदास जी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग वैरी होए। जिसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इधर राजा जनक ने व्यास जी के पास भेज दिया। व्यास जी ने बड़े विधि विधान से आश्रम में रख करके 60,000 श्लोकों का उच्चारण किया, उनको सिखाया। इधर कहते हैं कि अर्जुन की जो अर्जुन थे उनकी नींद खुली और देखा भगवान सामने बाल कृष्ण खड़े हुए हैं। एक बार हनुमान जी अर्जुन के पास आए और हाथ जोड़ के अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे गांडीवधारी, मैं आपसे विनय करना चाहता हूं। क्या है महाराज? कृष्ण अवतार में मैंने भगवान श्री बाल कृष्ण की लीलाओं का पूरी तरह से स्मरण नहीं कर पाया, उनका चिंतन नहीं कर पाया। मैंने श्लोक थे उनका उच्चारण नहीं सुन पाए। जब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो हनुमान जी दुझा पे बैठे हुए थे। गीता का उपदेश देने के बाद में भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य हैं, संसार में तुमसे बढ़ के कोई शिष्य नहीं है। हनुमान जी ने यह शब्द सुना, हनुमान जी नीचे आकर के कुरुक्षेत्र में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे प्रभु, राम अवतार में भी मैं आपके साथ रहा, कृष्ण अवतार में भी मैं आपके साथ हूँ, इस अवतार में आप मुझको क्यों त्याग रहे हो? हे प्रभु, भगवान ने कहा, आप कौन हैं, कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम हनुमान है, राम अवतार ने मैंने आपकी सेवा की प्रभु। कृष्ण अवतार हुआ, आपने अर्जुन को स्वीकार कर लिया, मुझे त्याग दिया। जो उपदेश गीता का तुमने अर्जुन को दिया है वो उपदेश मैंने भी सुना था। भगवान बोले, आपने उपदेश कहां सुना? कि वो उपदेश मैंने आपके ऊपर, रथ के ऊपर ध्वजा लगी हुई है, उस पर विराजमान था। भगवान बोले, हे हनुमान, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। वक्ता से श्रोता का स्थान नीचा होना चाहिए, और आप तो गुरु के स्थान से भी ऊंचे स्थान पर बैठ के आपने तो ये गीता का उपदेश सुना, आपको तो नरक भोगना पड़ेगा। हनुमान जी घबरा गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। वैसे ही मुझसे लोग घृणा करते हैं, कहते हैं कि प्राप्त काल जो ले नाम हमारा, और ताई दिन ताई मिले ना हारा। महाराज वैसे घृणा करते हैं, और मैं तो एक बंदर हूँ और चंचल हूँ, कुलीन हूँ, आप मुझे मन त्यागिए, गीता का भास्कर कीजिए। हनुमान जी ने गीता का भास्कर किया है। और हनुमान जी कहते हैं, भैया मैं तो गीता का भास्कर करने में लग गया। हे अर्जुन, मुझे कृष्ण लीला का चरित्र पूरा सुनाओ।
हमारे अर्जुन श्रोता बन के विराजमान हो गए और हनुमान जी वक्ता बन के हाथ जोड़ के सामने बैठ गए। आज अर्जुन कहते हैं मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ, मेरे प्रभु का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? जहाँ गुंडों को बंद किया जाता है, कारागृह में बेड़ियां पड़ी हुई थी माता पिता के हाथ पैरों में। जन्म होते ही मेरे प्रभु, जितना दुख मेरे प्रभु ने उठाया इस अवतार में, आपत्ति पड़ी इतनी किसी पे नहीं पड़ी है। हे हनुमत आप सुनिए ध्यान से। हनुमान जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जन्म होते ही उनको मथुरा से गोकुल पहुंचा दिया गया। नंद बाबा के भवन में पालन हो ले। माता का सुख नहीं देगा 1 घंटे का भी। इधर 6 दिन के हुए नंद उत्सव मन रहा था। पूतना मौसी आई, कालकूट नाम का विष लगा करके अपने स्तनों पे, हे हनुमत लाल मेरे गोविंद को पिलाने के लिए